दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा और एक के मुआना गांव जींद जिले के अंदर पड़ता है मुआना गांव, उसके पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा है, उसके बीच में जो झगड़ा चल रहा था वो काफ़ी तुल पकड़ता जा रहा था। आपको थोड़ा हाँ याद होगा, मैं तो और याद दिला देता हूँ कि मुआना गांव के अंदर कोई प्रोग्राम था मासूम शर्मा का, उसकी रिश्तेदारी के अंदर। तो उसमें स्टेज के ऊपर चढ़ने के लिए लेकर जो पूर्व सरपंच है राजेंद्र शर्मा, वो स्टेज पे चले गए थे, तो उनको उतारने के उसमें काफ़ी गर्मा-गर्मी का माहौल हो गया था और मासूम शर्मा से भी उसमें काफ़ी असभ्यता दिखाई गई थी। और उधर से जो राजेंद्र शर्मा है, जो सरपंच है, पूर्व सरपंच है गाँव का, उसने भी इस चीज़ को अपनी मान-सम्मान से जोड़ के ना इसको ईगो के ऊपर ले लिया था। और उसके साथ में जितने सरपंच थे, जो उनके दोस्त थे, आस-पास के गाँव के सरपंच थे, यहाँ तक कि झज्जर ज़िले के कोई सरपंच एसोसिएशन है, उसने भी इस चीज़ के लिए मासूम शर्मा से माफ़ी माँगने के लिए कहा था। और उसमें जो पूर्व सरपंच है, उसमें हालाँकि जो कर्म धर्मू है या फिर मासूम शर्मा का जो बड़ा भाई है विकास, उसने इस मामले में माफ़ी माँगने का प्रयास किया था, मामले को ठंडा करने का प्रयास किया था। तो लेकिन इस मामले में जो पूर्व सरपंच है, उसने अपनी ईगो से मामला जोड़ के न और इसमें सरेआम पंचायत के बीच में आके ना, महापंचायत के बीच में आके मासूम शर्मा से डिमांड करी माफ़ी माँगने की। ख़ैर, इस मामले के ऊपर दोस्तों अभी मैं क्लिप देख रहा था, तो उसमें मासूम शर्मा ने किसी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए वो कह रहा है कि भाई, अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुँची हो तो मैं उसके लिए माफ़ी माँगता हूँ, मुझे खेद प्रकट है और मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो उन किसी शब्दों को देखते हुए पहली बात तो ये है कि इस मामले में मैं मासूम शर्मा को साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मामले को ज़्यादा न बढ़ाते हुए और इस मामले में माफ़ी माँगी और ये भी अपनी गलती को भी माना उन्होंने और ये कहा कि किसी को अगर ठेस पहुँची हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, यानी एक तरह से उसने माफ़ी माँग ली। तो ये मामला है दोस्तों, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये मामला अभी और चलेगा, ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसी की जो माफ़ी मासूम शर्मा की माफ़ी है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे लफ्ज़ दिखाई दे रहे हैं कि जिससे लगता है कि मामला ख़त्म नहीं होगा। और उधर से जो सरपंच है वो है, उनकी तरफ से भी जो उनकी डिमांड है कि महापंचायत में आके ना माफ़ी माँगे इस तरह, तो लगता तो नहीं मेरे को, लेकिन अगर वो इस मामले का पटाक्षेप हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसमें दोस्तों थोड़ा-सा आज भी और पहले भी मैं दोनों पक्षों की गलती मानता हूँ, मासूम शर्मा की भी और जो पूर्व सरपंच मुहाना की उनकी भी। उनकी ज़्यादा बड़ी गलती है पूर्व सरपंच की, क्यों? क्योंकि स्टेज के ऊपर जब कोई भी कलाकार आता है, तो उस स्टेज के ऊपर उसको अपने जो म्यूज़िशियन होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, उनको देखना पड़ता है कि वो कैसे बजा रहे हैं, कौन क्या बजा रहा है, कौन कौन से सुर में बजा रहा है, नीचे सुर में या ऊँचे सुर में, तो उनको वो कंट्रोल भी करना पड़ता है, यानी एक तरह से डायरेक्टर का काम भी करना पड़ता है सिंगर को ही। क्यों? क्योंकि वो उसी की अपनी टीम होती है, अलग से कोई म्यूज़िक डायरेक्टर तो होता नहीं है। तो उसी को इंस्ट्रक्शन आँखों-आँखों में इंस्ट्रक्शन देनी होती है और अगर स्टेज के ऊपर भीड़ होगी, तो वो अपने म्यूज़िशियन को नहीं दे पाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए मासूम शर्मा ने ये भी कह दिया होगा कि भाई स्टेज खाली कर दो। लेकिन स्टेज के ऊपर बैठने का मामला है दोस्तों, ख़ासकर गाँव के अंदर। शहर के अंदर तो लोग थोड़े समझदार भी होते हैं और उसमें स्टेज के ऊपर जिनके नाम होते हैं, नाम लिखे होते हैं, उसके अलावा किसी और को नहीं चढ़ने दिया जाता। लेकिन गाँव के अंदर आज भी ऐसा माहौल है कि कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे कोई भी हो सामने, तो उस प्रोग्राम के अंदर हर कोई जिसका थोड़ा-सा भी रसूख लगा लीजिए या थोड़ा-सा भी पावरफुल, वो स्टेज पे बैठने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि स्टेज पे बैठने से वो अपने आप को एक वीआईपी महसूस करता है और वो जो सामने बैठते हैं, ज़मीन के ऊपर या कुर्सियों पर बैठते हैं, वो अपने आप को एक कैटेगरी ऊपर लगाता है कि मैं इनसे ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति हूँ। और ये हर किसी के अंदर है और ये जो पूर्व सरपंच थे राजेंद्र शर्मा या क्या नाम है उनका, उसके अंदर भी था। और हालाँकि उनको स्टेज पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन अपने समर्थकों के कहने से वो स्टेज पे चले गए और मासूम शर्मा ने तब कहा तो एक बार वो चले भी गए थे, लेकिन जब उनके समर्थकों ने ज़्यादा वो किया तो वो दोबारा से स्टेज पे आ गए और इस तरह गरमा-गरमी का माहौल बना। और इस मामले में गरमा-गरमी का माहौल बनकर आज तक ये मामला तूल पकड़ने लग रहा है। लेकिन इसमें मासूम शर्मा की गलती मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि ठीक है, उसने अपने खेद प्रकट कर लिया है, लेकिन उस खेद के अंदर भी मुझे कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो ईगो है जो अहंकार है, वो मासूम शर्मा का कम नहीं हुआ है। वो मैं ये बात किस लिए कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि
जो जो सरपंच के साथी थे और जो जर्जर सरपंच एसोसिएशन थी और उसमें लगभग 60-70 सरपंच होंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम उसका बहिष्कार करेंगे और अपने गाँव के अंदर उसको मासूम शर्मा को नहीं आने देंगे, कोई भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। तो इसी बात को लेके मासूम शर्मा ने खेद प्रकट तो किया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया है कि हरियाणा के अंदर 7000 गाँव है और उसमें 70 सरपंचों की क्या वैल्यू है। अगर 70 सरपंच नहीं आने देंगे तो ये थोड़ी कि मेरा प्रोग्राम वो हो जाएगा। इसमें दोस्तों ये अहंकार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 70 गाँव को ये कहना कि क्या फ़र्क पड़ता है 70 सरपंचों को, यानी कहने का तात्पर्य ये था कि 70 ऐसे-ऐसे 70 आदमियों को तो वो रोज़ाना देखते हैं। जबकि एक कलाकार जो इतने ऊँचे लेवल के ऊपर पहुँच जाता है, 70 तो छोड़िए, 7 भी छोड़िए, एक भी आदमी को उसको इस तरह का वो डायलॉग या इस तरह के अहंकारपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने ये प्रशंसक होते हैं, ये अपना टाइम खराब करते हैं, अपना पैसा खराब करते हैं और किसी भी इस तरह का जो गायक है या हीरो है, उसके पास जाते हैं, उसकी फ़िल्म देखते हैं या उसके गाने सुनते हैं, तो वो पैसे तो खर्च करते ही करते हैं, अपना टाइम भी खर्च करते हैं और वो उसको अपने हीरो के रूप में मानेंगे ना, अपना आदर्श मानते हैं। कई बार देखा होगा ये कपिल शर्मा का जो प्रोग्राम है, इसमें बड़े-बड़े स्टार आते हैं। मासूम शर्मा तो एक छोटी-सी चीज़ है, बड़े-बड़े सिंगर आते हैं, बड़े-बड़े फ़िल्मों के सुपरस्टार आते हैं और सामने अगर कोई एक आदमी भी उनसे कोई भी रिक्वेस्ट कर देता है, चाहे उसको कपड़े उतारने की रिक्वेस्ट करो, अपनी छाती के बटन खोलने की रिक्वेस्ट करो या डांस करने की या गाना गाने की, कुछ भी रिक्वेस्ट करता है, तो वो कलाकार है, वो फ़ौरन उस चीज़ को मात्र एक प्रशंसक के कहने से वो उसको मानता है और उसके कहे अनुसार अगर वो डांस की फ़रमाइश करता है, तो डांस करता है, गाने की फ़रमाइश करता है, तो गाना सुनाता है। अगर अपनी बॉडी दिखाने की फ़रमाइश करता है, तो वो बॉडी दिखाता है, डायलॉग बोलने कहता है, तो डायलॉग बोलता है वो हीरो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जो प्रशंसक है, अगर एक भी प्रशंसक है, इसको भी नाराज़ कर दूँगा, तो कल को 1 से 1000 नाराज़ होते हैं और 1000 से लाख नाराज़ होते हैं और आने वाले टाइम में जो उसका फ्यूचर है, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए कोई भी अपने प्रशंसकों को नाराज़ नहीं करता और ऐसे में मासूम शर्मा का ये बयान देना कि 70 सरपंचों से मेरा कुछ असर नहीं पड़ता। हरियाणा के अंदर 7000 गाँव हैं, तो 7000 गाँव मेरे समर्थक होंगे, तो 70 गाँव का या 70 सरपंचों की क्या अहमियत है। ये जो ऐसे शब्द है दोस्तों, ये मैं मानता हूँ कि मासूम शर्मा ने फिर से गलती कर दी। हालाँकि खेद प्रकट उसने किया है, लेकिन साथ में उसने अपनी ईगो भी दिखाई है, अपने अहंकार भी दिखाया है और अपनी एक तरह से ताकत भी दिखाई है, जिसको कि मैं अनुचित मानता हूँ कि इस तरह के वो नहीं होने चाहिए। ख़ैर, लेकिन मामला बढ़ा हुआ है, तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि एक कदम मासूम शर्मा को चलना चाहिए, एक कदम पंचायतों को, इनको भी चलना चाहिए और मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। चलिए, वो नासमझ है, कम उम्र है, लेकिन फिर भी उसने, मासूम शर्मा ने ये तो कहा ही कहा है कि मैं खेद प्रकट करता हूँ अगर किसी को बुरा लगा हो तो। तो इस चीज़ के ऊपर भी कम से कम ये सोचकर उन सरपंचों को या जो भी लोग नाराज़ हैं, उनको माफ़ कर देना चाहिए, कोई बात नहीं। जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनसे थोड़ा बहुत इस तरह का हो जाता है और जो कई बार ताकत जो होती है, वो शायद कंट्रोल नहीं कर पाते। ये किसी-किसी आदमी के अंदर ये गुण होता है कि वो अपनी ताकत को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन मैं एक मासूम शर्मा को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ठीक है, आज परमात्मा ने उनको एक तोहफ़ा दिया है, तो कम से कम परमात्मा ये भी तो उम्मीद करता है कि वो उस तोहफ़े का सम्मान करे और इस तरह से लोगों का अपमान ना करे और कम से कम वो ज़मीन में रहे। क्यों? क्योंकि अगर परमात्मा कोई चीज़ देता है, अगर वो प्रसिद्धि देता है, पैसा देता है, वो सब कुछ देता है, तो लोग कहते हैं कि छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन जब परमात्मा नाराज़ होता है, तो छप्पर नहीं, पता नहीं क्या-क्या फाड़ के वो वापस भी ले लेता है। इसलिए इंसान को कभी अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर और मासूम शर्मा को थोड़ा-सा अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और उसको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ख़ैर दोस्तों, जो भी है, अब ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको सरपंच और जो एसोसिएशन है, उनको भी थोड़ा-सा वो दिखाते हुए, नरमाई दिखाते हुए, कोई बात नहीं, जो उनकी माँग वो थी माफ़ी माँगने की, वो तो भले ही अगर वहाँ ना आ पाए हों, तो फिर भी एक सोशल मीडिया के एक चैनल के ऊपर तो माफ़ी माँग ही लिए, तो वो भी एक तरह से पंचायत के बीच में ही आना हुआ उसका, लोगों के बीच में ही आना हुआ। तो इस मामले को तुलना दे के ना छोड़ो, अब आगे बढ़ो और बच्चे को भी आगे बढ़ने दो, और आशीर्वाद दो बच्चे को, वहाँ मासूम शर्मा को आशीर्वाद दो, सहयोग करो उसका।
कि आज वो इस मुकाम पर पहुँचा है, तो आने वाले टाइम पे और अच्छे उस पे मुकाम पर जाए और ऊँचे मुकाम पर जाए। और कम से कम मासूम शर्मा को भी ये चाहिए कि इस तरह के अपने फॉलोवर्स के, अपने फैन के या अपने चाहने वालों का इस तरह से वो अपमान ना करें। दोनों को एक-एक कदम चलना होगा और इसको माफ़ी को वास्तव में माफ़ी मानना चाहिए, माफ़ी की धमकी नहीं मानना चाहिए कि माफ़ी भी और धमकी भी, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, माफ़ी होनी चाहिए, माफ़ी का ड्रामा नहीं होना चाहिए। ख़ैर दोस्तों, चलिए जो भी है, इसमें जीत-हार का किसी तरह का कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई ईगो नहीं होनी चाहिए, अब मामले को ख़त्म कर देना चाहिए दोनों ही पक्षों की तरफ से। आज के लिए इतना ही, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि मेरा ये विश्लेषण ठीक है, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो भी आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएँ कि मैं कहाँ गलत हूँ, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते-चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।